यानी हमारा सेकेंड साइड सेकंड साइड। सेकेंड साइड होगा ना, हाँ। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें ऐसे होगा। यानी ये इस दोनों जगह पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे चार्ज नहीं रखा जाएगा, या रखा भी रहेगा तो कहेगा वन यूनिटी दिया हुआ है, तो यूनिटी कह देगा। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आपका होगा वो किधर होगा, साइड टू के हो जाएगा, है ना। अब इसको हटा देते हैं, ये हो गया। ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब वन के वजह से किधर डायरेक्शन होगा, इनसाइड और आउटसाइड, ऐसे टुवर्ड द बी, आउटसाइड। टुवर्ड द बी या अवे फ्रॉम बी। अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम बी। एक सेकेंड, ये इसको मैंने लिख दिया ई ए से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए। और दूसरा जो है मैंने लिख दिया इसको, इसके वजह से जो फील्ड होगा यानी इनसाइड होगा, ऐसे होगा डायरेक्शन। देखो देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारी चीज है इसमें, वेक्टर भी यूज होगा। देखो, तो इसके वजह से ये क्या होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना तो फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा इसमें, और ये पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा, ऐसे होगा। ओके, अब इसका जी। डायरेक्शन जो है ये है आपका ई बी। अब जब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे ई ए एंड ई बी का, देखो तो आवाज इको आ रहा है। हाँ, अब जो है जब इसकी हम बात करेंगे ई ए, ये अभी इक्वेशन लिखा था पहले मैंने, ये क्या होता है, के क्यू बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, यही था। तो यहाँ से यहाँ तक जी। का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस नहीं दिया है, तो एसी का वैल्यू कितना होगा बताओ दोनों। 144 प्लस 25 रूट, तो हाँ, 9 13, 13। 13 हो जाएगा। जी। ये भी उतना जी ही सर। होगा, ये भी 13 ही होगा, बीसी भी। जी। ओके, सो ये अब इसको हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट इट, ये इक्वल टू 9 10 इंटू बाय पावर 169 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का into वैल्यू 10 by 169। इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, माइक्रो हटाएंगे और जी। इसको क्या करेंगे बेटा, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर का मतलब है 10 टू द पावर -2 का भी स्क्वायर करना। -2। यस। हाँ, इसको कर लेंगे स्क्वायर ऐसे, है ना। तो इसको जी। सॉल्व करने कर सकते हैं हम, लिख दे कितना आएगा, सॉल्व करके आपको आएगा ये 5.3। 9 into 10 to the power of 10 हाँ 10 हो जाएगा, और ये divided by 169। ये इंटू 6, और यूनिट हो जाएगा इसका क्या, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स बाई चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जी। फोर्स बाई चार्ज है। तो फोर्स बाई चार्ज का मतलब है न्यूटन बाई कूलम, दिस इज न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये आपका निकल गया ई ए। ईबी कितना होगा, ईबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ईबी ये भी होगा के, इसका भी चार्ज तो उतना ही है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, के क्यू बाई डी स्क्वायर। तो इसको भी निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई Divided by 13 into 10 to the power of -2 whole square। पावर -2 होल स्क्वायर। तो सेम चीज है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम आ गया। ओके, ये दो वैल्यू हमारे पास जी। आ गए। अब हम क्या देखेंगे कि हमको उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मेन इंटरेस्टिंग चीज जो आएगा, क्योंकि अब ध्यान देने का यहाँ बात ये है कि ई ए और ई बी क्या है, ये दोनों वेक्टर है, तो इसको डायरेक्ट ऐड तो कर नहीं सकते। अब इसको ऐड करने का तरीका ये होगा, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया वर्टिकल, एक लाइन खींच दिया ऐसे हॉरिजॉन्टल। ये एंगल जितना भी होगा अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ओके, अब जरा ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पे कि वेक्टर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
कलर दूसरा देते हैं, ये वाला है। अब देखो इसका एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इस साइड, तो क्या होगा, ई बी कॉस थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इधर 90 डिग्री पे हो जाएगा, इसको ऐसे यहाँ पे ले जाके ई बी साइन थीटा होगा, होगा ना। ई बी का दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, एक इस एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे और एक वर्टिकल पे जो इसका डायरेक्शन नीचे है ऐसे। अब इसका कंपोनेंट दोनों जगह ब्रेक हो गया। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करो ई ए का, इधर क्या होगा, इस ई ए का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, ई ए Sin EP theta. ई ए साइन थीटा, है ना। इसका हो जाएगा ई ए साइन थीटा। अब देखो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों इक्वल है कि नहीं है, Yes, sir, equal. इक्वल है ना। ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ई ए का मैग्नीट्यूड जितना Hmm. है 5.6 इतना है, 5.3 ये है, और ई बी भी कितना है उतना ही है दोनों। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल ऑपोजिट है, तो वो दोनों वेक्टर क्या कर जाएगा, Yes. कैंसिल कर जाएगा कि नहीं, Yes. कैंसिल कर जाएगा, डेफिनेटली कैंसिल जी. कर जाएगा, है ना। लेकिन ये वेक्टर देखो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये दोनों क्या करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, Add. समझ रहे हो। तो यानी कि जी. रिजल्टेंट जो फील्ड होगा एट द पॉइंट सी, द रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट सी, फुल हो गया दूसरा, यानी कि इसको हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं इस फिगर को, इसको जस्ट इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा, ये हमारा था ये साइन थीटा इधर था, और ई ए ई बी साइन थीटा इधर था, और ये कॉस थीटा, और ये। तो अब जब हम लिखेंगे रिजल्टेंट फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड यानी कि ई एट सी इक्वल टू क्या होगा, इसको ई से लिख देते हैं, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और ई ए और ई बी दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2EA कॉस थीटा। ये ई ए ई बी दोनों सेम है, और दोनों का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, ई ए इक्वल टू 5 5.3 into 10 to the power of 6 Newton per पर coulomb. यही ई बी भी है हमारा, इतना ही वैल्यू ई बी का भी है ना। अब देखो ये निकल गया रिजल्टेंट। अब कॉस थीटा को कैसे निकाले यहाँ से, इसका वैल्यू ई ए का वैल्यू तो यहाँ पता है, सो वी कैन पुट द वैल्यू 2 इंटू ई ए इज 5.3 इंटू 10 to the power 6 इंटू, अब कॉस थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालोगे कॉस थीटा, बताओ, हाउ यू कैन सॉल्व कॉस थीटा। ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, ये वाला 45 नहीं, 45 नहीं होगा, ये टोटल 90 है, तो ये वाला कितना होगा, 90 minus theta. हाँ 90 माइनस थीटा। ये अगर 45 रहता ना तब इसको कह देते, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब एक ट्रायंगल आपका ऐसा दिख रहा है, देखो यही ट्रायंगल है, एक एंगल ये वाला है 90 माइनस थीटा, ये साइड है आपका कितना 12, ये साइड कितना है 5, ये साइड कितना है 5, 13. 3, और ये है 90 माइनस थीटा। तो अब मुझे कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉस। तो इस ट्रायंगल में
अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ, थीटा के सामने वाला एंगल होता है वही फाइव परपेंडिकुलर होता है 5। फाइव 5/13 5/13 हो गया। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो cos theta 5/13 5 यानी by कॉस 13 कॉस थीटा यहाँ से निकल गया ना, तो इसमें डाल दो हम्म 5/13। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, करके देखो कितना आता है। देखो इसको, approximately अगर हमें इसको ऐसे देखना हो तो ये 5 है, ये 2 है, 10 है। और 10 को जी 5.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 53/13 15 3/13 हो जाएगा। हम्म और इंटू हो गया 10⁶। इसका मतलब 6 है 13 से 4 बार में 52 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ओके। तो कभी कभी कैलकुलेशन ऐसे भी देख के हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, कि आपके पास क्या है इस यहाँ पर हमारे पास क्या था, कि एक जो है कि ये सी पॉइंट है और दो चार्जेस था हमारा ए एंड बी, और सी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो देखो क्या क्या किए हमने, ये डिस्टेंस आपको दे रखा था 5, ये है 5, ये है 12, तो ये डिस्टेंस निकाला। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि इसके बीच डिस्टेंस देखें कितना है। दूसरा, ये चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इफ चार्ज इज निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड द चार्ज। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ इसीलिए मैंने अवे दिखाया, यहाँ टुवर्ड द चार्ज दिखाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यही प्रॉपर्टी ही होती है। तो जब मैंने इसको ई ए और ई बी लिख दिया और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम आया। अब इस कंपोनेंट को मैंने ब्रेक किया, एक ई बी का इधर हो गया ई बी साइन थीटा, इधर हो गया ई बी कॉस थीटा। उसी तरह से ई ए को ब्रेक किया, ई ए कॉस थीटा इधर, ई ए साइन थीटा इधर। क्योंकि ई ए और ई बी सेम था ये दोनों, इसीलिए ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। तो वेक्टर इक्वल अपोजिट एक्ट कर रहा है, ये कैंसिल कर जाएगा। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं, दोनों बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो दीज टू वेक्टर विल बी एडेड, जो कि हमने यहाँ इसको ऐड कर दिया। और ऐड करके इसका जो है रिजल्टेंट जो है ये निकाल लिया, जो कि इतना न्यूटन आता है। अब इसमें देखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है कि मतलब एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। जैसे कि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। ये पढ़े होंगे, मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है वर्क एनर्जी पावर, जब पढ़ाते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम वहाँ पढ़ते हैं। पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, जी सर। पढ़े हैं ना, ठीक है। तो उसी को यहाँ भी सेम चीज, डिफिनेशन कहीं चेंज नहीं होता है, चाहे आप उसको कहीं यूज करें। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ डिफाइन कैसे करेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is equal to change in electric potential energy of a system, of a system, of a system as negative of work done is equal to negative of work done, negative of work done
बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस, बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या मतलब हुआ है कि जो इस पे फोर्स लगाएगा वो कौन सा फोर्स है। जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा उस वर्क के निगेटिव को जो है हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेरिवेशन हम बताएंगे आपको, लेकिन आज थोड़ा सा खाली डेफिनेशन हम बता देते हैं। मान लो यहाँ पे तो एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे रखा हुआ है Q। इसको, ये जो सिस्टम हुआ इसका जो है, इस चार्ज को मान लो यहाँ पे जब ये चार्ज है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, सपोज किया ये ए पोजीशन है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी UA है। अब ऐसे कंडीशन में अभी देखें तो ये कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव का लगेगा, यानी वो फोर्स इस पे कैसे लगेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को चाहूं इधर ले जाने के लिए तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा। यानी मेरा जो फोर्स होगा वो, हम अगर चाहें इस चार्ज को ऐसे ले जाना, धीरे धीरे खींच करके खसकाते खसकाते, मुझे मान लो मैं यहाँ ले आया, इसका पोजीशन यहाँ पे बी है, तो ये चार्ज जब यहाँ आ जाएगा बी पोजीशन पे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मान लो यूबी हो गया। कैसे लाया मैंने, बहुत स्लोली लाना है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो, जितना स्लोली लाएंगे, यानी यहाँ से धीरे 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 लाते लाते यहाँ तक ले आए, तो अब इस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो यूबी हो गया। तो चेंज कितना हुआ, यूबी माइनस यूए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, निगेटिव ऑफ वर्क डन। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो इसमें यहाँ पे हम इसको पूरे अच्छे तरह से यूज करेंगे और वर्क डन का मीनिंग आपको बताएंगे कि क्या होता है। वर्क डन जो अभी आप लोग पढ़े होंगे, तो जो पढ़े हैं वो तो हम पूछेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वर्क डन होता क्या है, और वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन निगेटिव होता है, सिस्टम का एनर्जी कब इंक्रीज करता है, सिस्टम का एनर्जी कब डिक्रीज करता है। जब हम फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो छत पे चढ़ते हो सीढ़ी से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किधर लगता है, ऊपर की नीचे, नीचे। नीचे। आप चढ़ते किधर हो, ऊपर। तो आप क्या कर रहे हो, फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, अगेंस्ट। अगेंस्ट चल रहे हो। नेगेटिव। तो जब आप फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे, जब आप ऊपर चढ़ जाओगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। तो increase, जब भी आप फील्ड के अगेंस्ट काम करते हो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझना, लोग इसका उल्टा बताते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया कि आप जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगे तो आप फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यानी कि यानी कि आप जब ऊपर चढ़ोगे ऐसे, इस तरह से, तो ग्रेविटी नीचे है, तो आप फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, उसका नेचर है फील्ड का नीचे खींचने का, बट यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फील्ड। और जब आप ऊपर चढ़ जाते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, mgh, इंक्रीज। इंक्रीज होगी। तो जब भी फील्ड के अगेंस्ट अगर मैं काम करूं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। अब फिर जब मैं ऊपर चढ़ गया, फिर वहां से जैसे ही अगर मुझे उतरना है तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है। तो इस पे हम डिस्कशन जो है आपको नेक्स्ट क्लास, कल हम इस पे पोटेंशियल एनर्जी की पूरी बात करेंगे, और इस पोटेंशियल एनर्जी में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है। ओके, तो यस। ठीक है, रहने दो। लास्ट।